नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज के हेडलाइंस पर। विभाजन विभीषिका कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा। यातायात पुलिस व आरएसएस ने नशा मुक्ति अभियान चलाकर वाहन चालकों को किया जागरूक। रक्षाबंधन पर महिलाएं कर सकेंगी मुफ्त बस यात्रा। न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए व पदोन्नति की मांग को लेकर आंगनवाड़ी कर्मियों का धरना प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। विभाजन विभीषिका कार्यक्रम के तहत भिवानी पहुंचे प्रदेश के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में लाल किले से देश के उन लोगों को विभाजन विभीषिका कार्यक्रम के तहत याद किया जिनके बारे में इतिहास में कभी कोई जिक्र नहीं आता। वहीं अन्य मुद्दों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत के ऊपर लगातार प्रेशर बनाना चाहता है, पर हिंदुस्तान किसी का कोई प्रेशर नहीं मानता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश सक्षम है और वह अपनी गाड़ी को खुद चला सकता है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास प्रत्येक मुद्दे का विरोध करने के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा ने विभाजन विभीषिका कार्यक्रम में पहुंचकर उन लोगों को याद किया जिनके बारे में इतिहास में कभी कोई जिक्र नहीं आता। बंटवारे के समय 10 लाख से अधिक लोग थे जिनका कभी जिक्र नहीं आया। उन लोगों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने याद किया। उन्होंने कहा कि महाभारत के बाद अगर इतनी बड़ी कोई त्रासदी हुई तो वह पहली बार हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा इस विषय को संज्ञान में लेकर उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए इस दिवस को मनाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि अमेरिका भारत के ऊपर लगातार प्रेशर बनाना चाहता है, पर हिंदुस्तान आज किसी का कोई प्रेशर नहीं मानेगा। उन्होंने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वह पूर्व के प्रधानमंत्री की तरह से नहीं हैं जो कि अमेरिका के आगे अपने घुटने टेक दे। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका अपनी बात को रख रहा है तो हिंदुस्तान भी आज सक्षम है। उन्होंने कहा कि आज अगर अमेरिका के लिए कोई सरदर्द बना हुआ है तो वह भारत ही बना हुआ है, क्योंकि उसको पता है आने वाले समय में भारत सबसे प्रथम स्थान पर होगा। भिवानी आना हुआ विभाजन विभाषिका को लेकर, क्योंकि सन 21 के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से उन लोगों को याद किया जो अनकही शहादतें थी, जिनके बारे में कहीं इतिहास में जिक्र नहीं आता। बंटवारे के दौरान लगभग 10 लाख से ऊपर शहादतें ऐसी थी जिनका कहीं भी कोई जिक्र नहीं आया। मैं ये कहूँगा कि वो हिंदू धर्म के अनुसार जिनका कोई कर्म नहीं हो पाया, कोई क्रियाक्रम नहीं हो पाया, ऐसी शहादतें थी। जिनके परिवार के सदस्य कुछ छूट गए, कुछ चले गए, उन्हें यही नहीं पता लगा कि हमारे परिवार का सदस्य कोई बचा है कि नहीं बचा। तो इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इसे याद किया और मैं कहूँगा कि ये श्राद्ध के तौर पर एक पिंड दान किया गया, श्राद्ध के तौर पर उनको याद किया गया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। महाभारत के बाद अगर कहें तो इतनी बड़ी त्रासदी पहली बार हुई महाभारत के बाद अगर हम कहें तो, और इतनी बड़ी त्रासदी को देखते हुए इससे पहले भी सरकारें रही लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री का इस विषय पर कोई भी संज्ञान में नहीं लिया। लेकिन धन्यवाद करूंगा हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब का, जिन्होंने इस विषय को संज्ञान में लेकर उन आत्माओं की शांति के लिए उनके लिए दिवस मनाने का काम किया, जो विभाजन विभाषिका दिवस के नाम से उनको याद किया जाएगा। और ये केवल हरियाणा में ही नहीं, ये पूरे भारत के लिए कहा गया और पूरे भारत में जो भी लोग बंटवारे के दौरान यहाँ पर आए, चाहे वो किसी भी जाति के थे, कहीं भी थे, धर्म की रक्षा के लिए जो लोग वापिस आए, यहाँ आए, उन लोगों के जो शहादतें हुई, जो अपने परिवार को छोड़ के प्रभु के चरणों में चले गए, उनकी याद के अंदर ये दिवस मनाया जा रहा है। और विशेष तौर पर इसकी शुरुआत मैं कहूँगा जहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री ने की, वहीं पर उस समय के मुख्यमंत्री माननीय बाबूजी मनोहर लाल जी ने भी इसको बड़े अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को मनाने का काम किया, कभी कुरुक्षेत्र में तो कभी फतेहाबाद में। अभी उसी परंपरा को एक आस्था के रूप में आगे बढ़ाने का काम हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी कर रहे हैं, जो ये कार्यक्रम फरीदाबाद में 14 तारीख को होगा।
ट्रैफिक पुलिस विभाग व आरएसओ द्वारा संयुक्त रूप से नशा मुक्ति अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया गया। इस बारे में ट्रैफिक पुलिस सब इंस्पेक्टर सीताराम ने बताया कि भिवानी के पुलिस अधीक्षक मनवीर सिंह के दिशा निर्देशन में टू व्हीलर व अन्य वाहन चालकों को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है और किसी प्रकार का नशा करके गाड़ी नहीं चलाने के आदेश दिए गए। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी वाहन चालक नशा करके गाड़ी चलाते हुए मिला तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी और यहां तक कि उसका वाहन भी इंपाउंड कर लिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस सब इंस्पेक्टर सीताराम ने बताया कि उनके द्वारा टू व्हीलर व अन्य वाहन चालकों को यातायात के नियमों के पालन करने के लिए जागरूक किया गया है। उन्होंने कहा कि आजकल ट्रैफिक पुलिस विभाग के द्वारा लापरवाही करने वाले वाहन चालकों के ऑनलाइन चालान काटे जा रहे हैं, इसलिए कोई भी वाहन चालक नियमों के पालना में किसी प्रकार की लापरवाही न बरते। सीताराम ने कहा कि किसी प्रकार की दुर्घटना होने की दशा में घायल व्यक्ति के प्रति सहानुभूति बरतें और उसे तुरंत फर्स्ट एड की सुविधा देकर अस्पताल तक पहुंचाएं ताकि उसके जीवन को बचाया जा सके। इस तरह का कार्यक्रम करने वाले व्यक्ति को विभाग के द्वारा 25,000 रुपए का इनाम व प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी वाहन चालक एक्सीडेंट से पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाता है तो उसके खिलाफ विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने 2 पहिया वाहन चालकों से हेलमेट लगाकर वाहन चलाने की अपील की और किसी प्रकार के नशा नहीं करने की भी अपील की। ट्रैफिक पुलिस ने एसआई सीताराम आज एसपी साहब भिवानी की तरफ से आदेश हुआ है कि आप लोगों को जागरूक किया जाए कि जो व्यक्ति रोड पर अचानक एक्सीडेंट हो जाते हैं और जो लोगों छोड़ के भाग जाते हैं उसको, इसलिए लोगों से आग्रह किया जाता है कि आप एक्सीडेंट हुए व्यक्ति को मौके से जल्द उठाकर 1 घंटे के अंदर अंदर मेडिकल में पहुँचाओगे, आपको पहुँचाने वाले को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर एक्सीडेंट होने वाला व्यक्ति जीवित रहे तो आपको इनाम के तौर पर 25,000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। मेरा लोगों से अनुरोध है कि आप अचानक किसी व्यक्ति का गुजर रहे हो, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, आप उसको तुरंत प्रभाव से उठाओ और साधन का प्रबंध करा के एम्बुलेंस बुला के उसको जल्द से जल्द नज़दीकी अस्पताल में पहुंचाओ ताकि उस व्यक्ति की जीवन बच जाए। मेरे लोगों से अपील है कि आप बाजार में या कहीं भी उस व्यक्ति को छोड़कर नहीं भाग जाना जिस जो से आदमी का एक्सीडेंट हो गया। आप उसको उठाओ, उससे आपको पुलिस परेशान नहीं करेगी। आप उसको तुरंत प्रभाव से 1 घंटे के अंदर अंदर सरकारी अस्पताल में या नजदीक अस्पताल में पहुंचाओ ताकि उस व्यक्ति की जान बच जाए और आपको भविष्य में आने के लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा ताकि आपको आगे भविष्य में काम आए बच्चों को। और अगर व्यक्ति जीवित रहेगा तो आपको 25,000 रुपये इनाम गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। प्रति वर्ष की तरह इस बार भी हरियाणा सरकार की तरफ से रक्षाबंधन के पावन पर्व पर महिलाओं को बस यात्रा मुफ्त दी जा रही है। इस बारे में बस स्टैंड इंचार्ज इंस्पेक्टर इंद्र कुमार ने बताया कि 8 तारीख को दोपहर 12 बजे से रोडवेज की मुफ्त बस यात्रा सेवा महिलाओं के लिए शुरू कर दी जाएगी, जो 9 अगस्त रात्रि 12 बजे तक लागू रहेगी। महिला अपने साथ 15 वर्ष तक की आयु के बच्चे को भी ला सकती हैं। वहीं उन्होंने बताया कि बहनों की आवागमन की सुविधा के लिए हरियाणा रोडवेज द्वारा लगभग 234 रोडवेज बसेस इस सेवा में लगाई गई है। भिवानी बस स्टैंड इंचार्ज इंस्पेक्टर इंदर ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्षाबंधन के एक दिन पहले 8 अगस्त 12 बजे से महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा शुरू कर दी जाएगी। रक्षाबंधन के त्योहार पर महिलाएं अपने साथ 15 वर्ष तक की आयु के बच्चे को भी मुफ्त यात्रा करवा सकेंगी। हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई गई इस कल्याणकारी योजना के तहत विभाग के द्वारा करीब 234 बसें चलाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि बसों में महिलाओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विभाग के द्वारा अतिरिक्त स्टाफ लगाया गया है ताकि महिलाओं को बस स्टैंड से बस में चढ़ने व उतरने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। वहीं हरियाणा सरकार की आदेशानुसार प्रत्येक बस स्टैंड पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए चाक-चौबंद प्रबंध किए गए हैं। विभाग द्वारा माता बहनों के लिए शुरू की गई फ्री बस सेवा योजना 9 अगस्त को रात 12 बजे तक लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन भारतीयों का पवित्र त्योहार है। इस त्योहार पर बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। त्योहार को देखते हुए महिलाओं का अपने ससुराल से अपने भाई के घर तक आवागमन बढ़ जाता है। इसी उद्देश्य को लेकर सरकार द्वारा महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की गई है। मैं इंदर सिंह, निरीक्षक स्टैंड इंचार्ज भिवानी। जो राखी का पवित्र त्योहार है उसके बारे में उसके ऊपर कल 12 बजे से और 9 तारीख की रात के 12 बजे तक महिलाएं और उनके साथ 15 साल के बच्चे, वो जो हमारा तो शाम सब डिपो है
लोहारू सब डिपो और भिवानी डिपो है, इसमें 234 बसें हैं। हम 234 बसों को जैसे रोजाना की तरह उस दिन भी कल 12 से यानी 9 तारीख के 12 बजे तक पूरी सुविधाएं देंगे। सुविधा ये है कि हर सवारी को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा, चाहे हमें कितनी बसों को दोबारा भेजना पड़े। हम किसी भी माता बहनों और बच्चों को और यात्रियों को परेशान नहीं होने देंगे। हर बार की तरह हमने जीएम साहब के निर्देश के अनुसार पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं। हम किसी भी सवारी को बस स्टैंड के ऊपर ज्यादा समय तक नहीं बैठने देंगे। आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के सदस्यों ने जिला कार्यक्रम अधिकारी के ऑफिस के सामने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान जिला सचिव राजबाला शर्मा ने कहा कि राज्य कमेटी ने केंद्र सरकार की मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात की है, जिन्होंने कई बातों पर सहमति जताई है। वहीं राजबाला निनान ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों का 7 महीने से किराया न आने से वर्कर्स और हेल्पर्स को मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीटू नेता अनिल कुमार ने कहा कि सरकार की नीति है वर्कर्स का शोषण करना। एक तनख्वाह में सरकार वर्कर्स से कई तरह के काम करवाना चाहती है। आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के जिला सचिव राजबाला शर्मा ने अपनी आंगनवाड़ी कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य कमेटी ने हमारी केंद्र सरकार की मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात की है। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कई बातों पर सहमति जताई है। ICDS 50वीं वर्षगांठ पर कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी और 3G की जगह पर 5G फोन या टैब के बारे में सहमति बनी है। 2018 में अब तक वर्कर्स और हेल्पर को वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। राजबाला निनान ने कहा कि वर्कर्स पर सुपरवाइजर द्वारा आए दिन नया दबाव बनाया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों का 7 महीने का किराया भी नहीं आ रहा है, जिससे वर्करों और हेल्परों को मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीटू नेता अनिल कुमार ने कहा कि सरकार की नीति है कि कमजोर व्यक्ति को दबाया जाए। एक तनख्वाह में सरकार वर्कर से कई तरह के काम करवाना चाहती है। आंगनबाड़ी वर्कर कैर ब्लॉक से प्रधान, हमारी समस्या तो बहुत ज़्यादा है, पर हमारी समस्या को हम बार बार प्रदर्शन रैली धरने सब कुछ का हमारी समस्या की तरफ कोई ध्यान, कोई अफसर, कोई सरकार नहीं दे रही है। सबसे ज़्यादा तो हमारा अभी ये मोबाइल वाला काम है, फोटो फेस करते रहिए, हमारे से नहीं होता, ना हमारा मोबाइल चलता, ना सरकार ने दे रखा है, घटिया क्वालिटी का दे रखा है। हमारे खुद के मोबाइल से काम करते हैं वो भी नहीं चलता। हम घर घर जाके रात को 8-8, 9-9 बजे तक फेस कैप्चर करते तो भी नहीं चलता हो। और मैडमों का इतना दबाव है, ऊपर से अर्जेंट करो अर्जेंट करो अर्जेंट करो। दूसरी बात, हमारे बिल्कुल घटिया क्वालिटी का राशन आता है, एक्सपायर डेट का राशन आता है, 20 दिन पहले डालते हैं, फिर 2 दिन पहले कह देते इसको आज ही नील करो। इतना राशन आता है वो कुछ खाने के लायक भी नहीं, देने के लायक नहीं, कोई बच्चों के वो लायक नहीं है। पर हम क्या करें, हम कहते हैं तो मैडम कहते हैं हमारी कोई बस की बात नहीं, ऊपर से बात करो। आज हमारी कोई नई मांग तो है नहीं सर। जो सरकार आंगनवाड़ी वर्कर का शोषण कर रही है और साथ में लाभार्थियों का भी शोषण कर रही है। कहने को तो कह रही है हम विकास कर रहे हैं, पर विकास के नाम पे कुछ नहीं है। जो लाभार्थियों को राशन दिया जाता है वो देना तो 7 दिन का अलग अलग राशन होता है मेनू के अनुसार, पर उसमें कुछ भी नहीं दिया जा रहा। पूरे भिवानी डिस्ट्रिक्ट में गेहूं, चावल और चीनी ही है, जिसका दलिया या मीठे चावल ही बनाकर दिए जाते हैं। लाभार्थी एक ही आइटम को कितने दिन तक खाएंगे, उसके अलावा कोई राशन नहीं है। और दूसरा, पोषण ट्रैकर के नाम पर एक ऐप लॉन्च की है जो 200 MB की है और हमें 3G फ़ोन दिए गए हैं, जिसका डाटा 500 रुपये हमें 3 महीने का दिया जाता है सरकार के द्वारा। और आपको भी पता है जितनी भी कंपनियां हैं डाटा की, नेटवर्क की, सभी 84 दिन को 3 महीने मानती हैं। 84 दिन का रिचार्ज कम से कम 900 से 1000 रुपये में होता है और हमें 500 रुपये दिए जाते हैं। और वो 500 रुपये भी कोई अता पता नहीं है कब के कब आते हैं। और 3G हमारे फ़ोन हैं, जो फ़ोन हैंग हो जाता है, इतना भारी भरकम वर्जन है उसका ऐप का। आए दिन उसमें ऐप में अपडेशन करते रहते हैं, जो एकदम वर्कर के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। इस ऐप को कुछ ऐसे साधारण बनाया जाए ताकि लाभार्थियों का हम फ़ोटो भी ले सकें। और फ़ोटो और KYC दोनों करनी बड़ी मुश्किल हो रही है उस फ़ोन से भी। और हमारे जो पर्सनल फ़ोन हैं हम उनको भी यूज करके छिक लिए हैं, उन पे भी उनका KYC नहीं हो रही, क्योंकि आधार में नंबर अपडेट नहीं है। पहले तो सरकार को आधार अपडेशन का कार्य चलाना चाहिए था, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर के द्वारा चलवा दे, चाहे किसी और के थ्रू भी चलवा देते। और अब चलते चलते
डीसी साहिल गुप्ता की अध्यक्षता में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों की एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान की गतिविधियां आयोजित करें। इसके साथ ही सरकार द्वारा बताई गई ईमेल और वेबसाइट पर वीडियो और फोटो अपलोड करें। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्र प्रेम की भावना को और अधिक विकसित करना है। 15 अगस्त तक चलने वाला यह अभियान 3 चरणों में चलेगा, जिसमें विभिन्न विभागों के तहत अलग अलग गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। हर घर तिरंगा अभियान का द्वितीय चरण 9 से 12 अगस्त तक तथा तीसरा चरण 13 से 15 अगस्त तक चलेगा। पहले चरण में सार्वजनिक स्थानों पर तिरंगे के साथ देशभक्ति का माहौल बनाना है। इसके साथ ही लोगों को राष्ट्रीय ध्वज के महत्व के बारे में जानकारी देना है। डीसी ने बताया कि दूसरे चरण में हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता स्वतंत्रता का उत्सव, स्वच्छता की गतिविधियों से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस दौरान तिरंगा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लोकल घरेलू उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाएगा। मेलों की सेल्फी अपलोड की जाएंगी। इस दौरान युवाओं द्वारा साइकिल या मोटरसाइकिल यात्राएं भी निकाली जाएंगी। इसी तरह से 13 से 15 अगस्त तक चलने वाले तीसरे चरण में घरों व कार्यालयों पर तिरंगा फहराया जाएगा। तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड भी की जाएगी। डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर घर तिरंगा अभियान के दौरान स्वच्छता अभियान भी चलाया जाए। इस दौरान सभी विभागाध्यक्ष अपने अपने कार्यालय परिसरों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करेंगे। यदि कहीं पर कोई कूड़ा कचरा है तो उसका निष्पादन करेंगे। स्कूल व उच्चतर शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, खेल विभाग, पंचायत विभाग, नेहरू युवा केंद्र, स्थानीय निकाय, मार्केटिंग बोर्ड, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण CBLU, श्रम विभाग, शिक्षा बोर्ड, NCC और NSS सहित सभी प्रमुख विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने विभागों के तहत आयोजित हर घर तिरंगा कार्यक्रमों की फोटो व वीडियो क्लिपिंग वेबसाइट पर अपलोड करके भेजें। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विभाजन विभीषिका कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा। यातायात पुलिस व RSO ने नशा मुक्ति अभियान चलाकर वाहन चालकों को किया जागरूक। रक्षाबंधन पर महिलाएं कर सकेंगी मुफ्त बस यात्रा। न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए व पदोन्नति की मांग को लेकर आंगनवाड़ी कर्मियों का धरना प्रदर्शन। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।